गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आज अपना फोर्थ वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज आप देखोगे रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। काफ़ी एप्लीकेशन बेस पर आधारित मैटर दे रखा है, उसको अपन करने जा रहे हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का महत्व जनरली बात करें तो रसायन विज्ञान हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में आती रहती है। आप देखते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप पर भी आप इसलिए खुद भी कर सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। इसको जनरली आप बता सकते हैं ना कि जैसे अपन खाने में या श्वसन क्रिया में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों को अपन प्रयोग करते रहते हैं। तो जनरली अपन जानते हैं कि रसायन विज्ञान से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचता है जहाँ पे रसायन विज्ञान का महत्व नहीं है। चाहे एजुकेशन की बात करें, कृषि की बात करें, चिकित्सा की बात करें, औद्योगिकरण की बात करें, कोई भी क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे रसायन विज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन देखते हैं विशेष करके कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र जिसको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान आप पढ़ रहे हैं और कृषि में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषि की उपजाऊता बढ़ाना या भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखोगे तो कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जो कृषि के क्षेत्र में कृषि की उपयोगिता तथा उनकी उन्नति और उनकी किस्म को सुधार करने के लिए रसायन विज्ञान का विशेष योगदान रहा है। विभिन्न प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने, कीटों को नष्ट करने और भूमि की उर्वरक क्षमता को सुधारीकरण करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते रहते हैं। और आप जानते भी हैं कि हरित क्रांति का महत्वपूर्ण आधार, हरित क्रांति को सक्सेस या सफलता मिलने का श्रेय भी किस पर आधारित था? रसायन विज्ञान। हरित क्रांति किस पर चलाई गई थी कि फसल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना तथा जब आपके विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरे वर्ल्ड में अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तब अनाज की समस्या से लोगों में भूखमरी की समस्या क्रेडिट हो गई थी। तो उस टाइम में अनाज की समस्या का समाधान करने के लिए हरित क्रांति जनरेट की गई थी और हरित क्रांति के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न के उत्पादन की मात्रा बढ़े और डायरेक्ट इनडायरेक्ट विभिन्न प्रकार के पार्टिकल मेंशन करते हुए आगे देखने मिलते हैं। अपन जनरली जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का विशेष महत्व है। कुछ रसायनों को अपन देखते हैं जैसे कीटनाशी, छिड़कावनाशी, मूषकनाशी या सुअरनाशक। तो कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जिनको अपन डाल के खेती को उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के होने वाले हानिकारक इफेक्टों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की बात करें तो कृषि रसायनों पर ही आधारित है। कृषि कार्य में रसायनों का विशेष योगदान है। फसल उत्पादन तथा गुणवत्ता में सुधारीकरण के लिए रसायनों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कीटनाशक,
उपन्यासक, खरपतवारनाशी, जितने भी बताए उतने क्या कम। तो जैसे अपन एग्जांपल की बेस पे आपको दें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे डीडीटी। डीडीटी एक प्रकार का कीट नियंत्रण क्या रसायन है जिसका अपन डेली खेतों में प्रयोग भी करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने में इसकी विशेष भूमिका होती है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है आपको, क्या डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी की संरचना क्या है, डीडीटी किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता देगी। डीडीटी को जनरेट करने के लिए क्लोरोबेंजीन की अपन रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। 2 मोल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरेल, किसके साथ में, क्लोरेल के साथ। ये आपके क्या है, क्लोरेल। ये आपके क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की विक्रिया क्लोरेल के साथ करवाते हैं, तब आपके क्या बनता है, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तब इसमें से जल का अणु रिड्यूस हो जाता है और आपके बनता है ये कंपाउंड। ये आपके डीडीटी की संरचना, ये डीडीटी क्या हो जाएगी, संरचना। डीडीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो डाइनाइल या फेनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। ये डीडीटी का पूरा नाम है कि डाई क्लोरो, 2 क्लोरो अणु किससे जुड़ रखे हैं, डाइबेंजीन अणु से, फेनिल अणु से, और ट्राई क्लोरो 3 क्लोरो अणु किससे जुड़ रखे हैं, एथेन से। तो ये हो जाएगा आपका डीडीटी का पूरा नाम। डीडीटी को आप एक कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं जो विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका एप्लीकेशन आप कंसीडर करते रहते हैं। तो बात दिमाग में रहेगी, डीडीटी एक एग्जांपल, डीडीटी को आपने कंसीडर किया, और बीएससी कौन सा, बीएससी जो बीएससी मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, उसका भी आप उपयोग कीट नियंत्रण के रूप में काम में ले करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो रसायन विज्ञान का विशेष महत्व है। अब आगे देखें, कृषि के बाद में अपन बात करें औद्योगिकरण के रूप में देखें तो औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी कृषि रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट योगदान है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बात करने जा रहे हैं तो पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर औद्योगिकरण, फिर स्वास्थ्य संबंधित और जैव विज्ञान में युद्ध क्षेत्र में मुख्य बिंदुओं पर अपन डिस्कस करेंगे। फिर अगले बिंदु में आपके रहेगा वो रहेगा आपके क्या, रसायन विज्ञान का मापन, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार को रसायनों को नापने के लिए विधि अपनाई जाती है उसको अपन कंसीडर करेंगे। हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट, देखिए। सेकंड कहाँ पे इंपॉर्टेंस रसायन विज्ञान है, औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, जितने भी प्रकार के औद्योगिकरण का प्रोसेस है उन सभी की आधारभूत नींव क्या है, रसायन है, और रसायन के बिना किसी भी औद्योगिकरण की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अपनी बात करें कि जल के बिना जीवन अधूरा है, तो वैसे वैसे औद्योगिक प्रोसेस रसायन विज्ञान पर आधारित है और इसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है तो औद्योगिक सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया
की नींव रसायन विज्ञान ही है। क्या है? औद्योगिक, जितने भी प्रकार के औद्योगिकरण, आकाश उद्योग को, चमड़ा उद्योग को, कपड़ा उद्योग को, कोई भी औद्योगिकरण की बात करें तो अपन बात करें तो उन सभी की नींव क्या है आपके? रसायन विज्ञान। नींव मतलब जैसे इमारत आपकी खड़ी की और इमारत की नींव के बिना क्या इमारत की आप कल्पना कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। तो वैसे वैसे अपन देखते हैं कि औद्योगिक को आपको सक्सेस करना है, मजबूत बनाना है, बढ़ाना है आगे, तो उसमें रसायन विज्ञान एक नींव के रूप में भूमिका करेगा और रसायन विज्ञान के बिना औद्योगिक की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कपड़ा उद्योग, कपड़ा, चमड़ा, कांच, धातु, धातु पर आधारित मिश्र धातु, अलग अलग प्रकार धातु, धातुओं के डिस्कशन जो भी प्रोसेस, उसके बाद में बात करते हैं बहुलक, सौंदर्यीकरण साबुन, पेट्रोलियम, अलग अलग प्रकार जितने भी प्रकार के साबुन है या सौंदर्य सामग्री, प्लास्टिक, जितनी की बात करें उतनी कम, कि इन सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो सभी को सक्सेस करने में रसायन विज्ञान विशेष भूमिका निभाता है। जैसे जनरली अपने काम में आने वाले से आप बात करें तो वो क्या? प्लास्टिक। प्लास्टिक में जैसे देखते हैं आप क्या? पॉलीथीन। पॉलीथीन एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल देखिए। पॉलीथीन का निर्माण करने के प्रोसेस क्या है? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ठीक है, इसकी एथिन। एथिन एक प्रकार का रसायन है। एथिन क्या है? एक प्रकार का रसायन, केमिकल है। जब बहुत सारे एथिन हम आपस में रिएक्शन करते हैं तब आपको क्या बनता है? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपकी जनरेट होती है। और क्या बनेगा? आपके पॉलीथीन जनरेट हो जाती है, हो जाएगा आपको पॉलीथीन, जो जनरली सभी स्थान पे काम में आती रहती है। पॉलीथीन है या प्लास्टिक में जैसे देखे बेकेलाइट है, बेकेलाइट बनाना हो तो ये जनरली जितने भी उदाहरण है उतने क्या तो अपन बात आपको शॉर्ट एंड संक्षेप में समझना है कि औद्योगिकरण की नींव है वो क्या है? रसायन विज्ञानी है। आगे देखिए, आगे आप देख रहे हैं कि युद्ध के क्षेत्र में देखते हैं तो युद्ध में कई प्रकार के ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जो डायरेक्ट रसायनों के बिना युद्ध की भी कल्पना करना पॉसिबल नहीं। आधुनिक जितने भी युद्ध होते हैं वो केमिकल पर आधारित होते हैं। अलग अलग प्रकार के बम विस्फोटक, अलग अलग प्रकार की घटना आप देखते हैं तो वो सारे युद्ध के लिए भी रसायन विज्ञान का विशेष योगदान है। देखिए एक एक क्षेत्र को आप देखिए और एक एक उदाहरण को मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें जितनी बात करें उतने कम, तो शॉर्ट एंड स्वीट में देखते जाइए। युद्ध के क्षेत्र में तीसरा पॉइंट क्या है? युद्ध के क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या मतलब है? आप युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। तो वर्तमान आधुनिकरण युद्ध का प्रोसेस है वो शास्त्र केमिकल पर आधारित। आप देखते हैं परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम, अलग अलग प्रकार के बम बनाते हैं, वो डायरेक्ट बम डालते हैं। वो शास्त्र क्या है? किसकी देन है? केमिकल की देन है, केमिस्ट्री की देन है। तो आप देखते हैं आधुनिकरण में युद्ध के उपकरण व आवश्यक सामग्री का उत्पादन
रसायन विज्ञान की देन है। रसायन विज्ञान नहीं होता तो ऐसे कई प्रकार जैसे आप देखते हैं ना, परमाणु बम, परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में, कोबाल्ट बम, बहुत घातक बम होते हैं जिससे पूरा वर्ल्ड को समाप्त करने की टेंडेंसी रहती है। तो साथ बनाने का योगदान किसका था? रसायन विज्ञान का। या अलग अलग प्रकार के ऐसे पार्टिकल आते हैं, अलग अलग प्रकार की कारतूस बनती, जैसे TNT, डायनामाइट, जितनी भी बात करें उतनी कम। तो ये सारे विस्फोटक पदार्थ बनाने में रसायन विज्ञान का विशेष योगदान रहा। जैसे बात करते हैं अपन TNT, एग्जाम्पल तौर पे TNT लेते हैं, तो TNT का पूरा नाम क्या रहेगा और TNT किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में देखिए। तो TNT का पूरा नाम रहेगा ट्राई नाइट्रो टाइलून। TNT पूरा नाम देगा। बनाते कैसे कि जब टाइलून की अभिक्रिया, किसकी? टाइलून की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में? ये आपके टाइलून है, टाइलून की अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देन आपके इसमें से क्या रेड्यूस होता है? जल के अणु रेड्यूस हो जाते हैं। और ये बनाते हैं जो विस्फोटक पदार्थ का काम होता है, बहुत घातक होता है। डायरेक्ट 100 व्यक्ति खड़े हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इसका छिड़काव करें तो 1 सेकंड में सभी की आंखें क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, आंखें नष्ट हो जाती। तो कई प्रकार के ऐसे विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनको अपन केमिकल के द्वारा ही जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपके तीसरा सत्र। कौन सा? युद्ध के सत्र में। जितने सत्र की बात करें उतने क्या कम है। स्वास्थ्य के सत्र में जैसे बात करें तो स्वास्थ्य के सत्र में भी इसका विशेष योगदान है। जीव विज्ञान में तो हर सत्र ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पे रसायन विज्ञान का महत्व नहीं है। तो ये आज आपने पढ़ा है कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में गए तो जैसे कैंसर के रोकथाम में सिस्प्लेटिनियम या कोबाल्ट, आयोडीन जैसे गलगन रोग को नियंत्रित करने में काम आता है। तो अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम की जाती है। जीव विज्ञान में जैसे विभिन्न प्रकार के रेडियोथेरेपी पर आधारित विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को जनरेट करने में भी इसका विशेष योगदान रहता है। तो ये जनरली आज बात की अपने रसायन विज्ञान का विशेष योगदान, महत्व, उसको व्यवस्थित से स्टडी करें, समझे और साथ साथ नोट्स बना करें ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसको समस्या समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात यह कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।